तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने इस चैनल जीशान अहमद में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे कुछ सवाल किए थे और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ओके, यानी किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसका कंसिस्टेंसी चेक करना होता है। कंसिस्टेंसी पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखिए, बिना किसी इंतजार के हम शुरू करते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ एम लीनियर इक्वेशंस, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, एम लीनियर इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं। तो वहाँ पे जो फॉर्म होता है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 1 है और ये जो 1 है ये चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि ये 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, प्लस डॉट 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 प्लस a1, यानी 1 तो सेम रहेगा और चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे जो टर्म है वो चेंज हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने n लेट किया और xn ये भी टर्म जो है चेंज हो रहा है और इज इक्वल टू k1। उसी तरह a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 प्लस डॉट 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 प्लस a2n xn इज इक्वल टू k2। और उसी तरह डॉट 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 यानी जो a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3, इसी तरह करके टर्म आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस amn xn इज इक्वल टू km। तो ये इसका बेसिक जो टर्म है वो हो गया। तो इसका यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, a हम लोगों ने लेट किया तो a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर a21 a22 a23 डॉट 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 a2n। उसके बाद जो डॉट 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 अगला टर्म है वो उसी तरह लिखा जाएगा। यहाँ पे डॉट 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 ऐसे समझने के लिए लिख दिए हैं कि और टर्म बढ़ता रहेगा, वो बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, am1 प्लस am2 am3 डॉट 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 amn। ओके, और उसके बाद जो वेरिएबल मैट्रिक्स एंड द कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल मैट्रिक्स आपका x हो जाएगा जो कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn टर्म तक हो जाएगा। और जो कोफिशिएंट है k इज इक्वल टू k1 k2 k3 और बढ़ते जाएगा कितना टर्म, m टर्म तक। ओके, तो चलिए इसके बाद का जो फॉर्मेट है वो देखते हैं हम लोग क्या है। और अगर इसी मैट्रिक्स को हमें आर्गुमेंटेड फॉर्म में लिखना हो, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना हो, तो हम लिखेंगे a11 a12 a13 डॉट डॉट a1n a21 a22 a23 डॉट 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 a2n। और ये अगला टर्म जो बढ़ता जाएगा उसके बाद कहाँ तक बढ़ के जाएगा, am1 am2 am3 डॉट डॉट am। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये लाइन आप पूरी तरीके से भी खींच सकते हैं या फिर डॉट 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 करके भी आप दिखा सकते हैं। तो हम लोगों ने पूरी तरीके से खींच दिया ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो k1 k2 डॉट 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 km टर्म तक। तो फिर यहाँ पे अगला एक पॉइंट दिया है कि टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी हैव द फॉलोइंग स्टेप। यानी हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इतने सारे स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वी राइट द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फॉर द गिवन लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी जो मैट्रिक्स दिया है उसके हमें आर्गुमेंटेड फॉर्म में उसे लिखना होता है। और उसके बाद करना क्या है, द चेंज द मैट्रिक्स इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो उसके बाद इस मैट्रिक्स को क्या हम करते हैं, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। और उसके बाद कहता है देन फाइंड रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। और उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, रैंक होता है, रैंक फाइंड करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का। ओके, और उसके बाद एक और टर्म हमारे पास आ रहा है कि लेट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स बी ए एंड द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी के, यानी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका रैंक ए है और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक के है। देन वी हैव द फॉलोइंग केसेस, हमारे पास क्या है, इतने सारे केसेस है। चलिए आइए देखते हैं वो केस है क्या। तो वो केस 1 कह रहा है कि इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ के देन द इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट, यानी जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के बराबर ना हो तो वो इक्वेशन का होगा, इनकॉन्सिस्टेंस होगा। जिसका मतलब, कहने का मतलब है देयर इज नो सोल्यूशन, उसके पास नो सोल्यूशन होगा। और अगला केस कह रहा है कि इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ के इज एन, यानी दोनों सेम हो, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के दोनों सेम हो, देन द इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट एंड दे आर देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन, इसके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। और इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ के लेस देन एन देन द इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट एंड देयर आर इन्फिनिटी सोल्यूशन। तो ये 3 केस है जो हर क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना होगा। काफ़ी क्वेश्चन हमें आता है, ये पूछता है। तो चलिए अगला देखते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी इंतजार के कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। उसके बाद एक और इक्वेशन है x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 9। उसके बाद है 2x प्लस 5y प्लस az इज इक्वल टू b। देन हैव
नंबर 1 कह रहा है कि नो सॉल्यूशन, दूसरा कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा कह रहा है मोर देन वन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है मैं उसे लिख देंगे। उसके गिवन इक्वेशन x + 2y + 3z = 6 है। उसके बाद x + 3y + 5z = 9 है। फिर 2x + 5y + az = b है। इसी फॉर्मेट में आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा ताकि इससे अच्छा लगता है और इसे हमें a b और जो x होता है वो फाइंड करने में आसानी होती है। तो एक मैट्रिक्स हम लोग लेट कर लेते हैं, तो 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, x के साथ 1 है तो इसीलिए 1, y के साथ क्या है 2 है तो 2, और z के साथ क्या है 3। इसी तरह हम लोगों ने सारे टर्म को लिख लिया। x के साथ यहाँ पे 2 है, y के साथ 5 है, और z के साथ यहाँ पे क्या है a है, और b को हम लोगों ने फाइंड किया 6 9 b। ओके, ये है। और x जो है वेरिएबल वाला वो पार्ट है x y z, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू है x y और z है। और इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद हमारा आता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को हम जनरली के से डिनोट करते हैं। k = 1 2 3 1 3 5 2 5 a, और एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद 6 9 b। और उसके बाद कह रहा है कि हमें इस मैट्रिक्स को अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में जीरो कन्वर्ट करना है, यानी ये जीरो ये जीरो ये जीरो, इन तीनों को जीरो करना होगा तभी अपर ट्रेंगुलर हमारा सेट करेगा। तो हमें चेंज करना है R2 तो R2 चेंज करेंगे R2 - R1 से, और R3 चेंज करेंगे R3 - 2R1 से। ओके, ये प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्री ऑपरेशन आप आसानी से लगा के देख सकते हैं, ईजी फॉर्मेट है बस। तो यहाँ पे हम एक ये सैम्पल देते हैं मैट्रिक्स में, तो 1 2 3 R1 इसी तरह रहेगा, R2 चेंज होगा, R2 - R1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 से 3 अगर माइनस करते हैं हम लोग तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 9 से 6 माइनस करते हैं तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रहेगा, और यहाँ पे a - 6 हो जाएगा, और यहाँ पे b - 12। और उसके बाद इसको भी हमें जीरो करना होगा, तो R3 फिर चेंज करेंगे हम लोग R3 - R2 से, तो यहाँ पे R1 R2 सेम रहेगा, और R3 चेंज हो जाएगा 0 यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ से 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये a - 8 हो जाएगा, और b - 15 हो जाएगा। आसान सा फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रैंक ऑफ a रैंक ऑफ k दोनों क्या है 3 है, इसीलिए हमारे पास फाइंड क्या करना है, द इक्वेशन है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए a - 8 जो है ये = 0 होगा, और a = 8 होगा, और b - 15 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, और b इज़ नॉट इक्वल टू 15 होगा। ओके, और उसके बाद जो 2 नंबर हमारा है कि 2 नंबर कह रहा है कि द इक्वेशन हैव ए यूनिक सोल्यूशन। इक्वेशन क्या है, जिसके पास यूनिक सोल्यूशन है, तो उसके लिए रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ के दोनों सेम होना चाहिए, जो कि 3 है। फॉर दिस इक्वेशन a - 8 इज़ नॉट इक्वल टू 0, और a इज़ नॉट इक्वल टू 8, और b हैव एनी वैल्यू होता है। ओके, और उसके बाद कह रहा है कि द इक्वेशन हैव मोर देन वन वैल्यू सोल्यूशन, वन सोल्यूशन ऑफ रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ k एंड 2 इज लेस देन 3। फॉर दिस इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, a - 8 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और b - 15 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को आपको डायरेक्टली याद करना होगा, ये फॉर्मेट है, आपको इस सारी चीज़ों को डायरेक्टली याद करना होगा। और चलिए उस पर बेस्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जितना आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा उतना लिए आपके लिए बेटर रहेगा। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने देख रखते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेम्डा एंड म्यू द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी ये क्वेश्चन दिया है, उसके वैल्यू के लिए हमें लेम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। सेम वही प्रोसेस है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटी सोल्यूशन। जो इक्वेशन दिया है हम इक्वेशन को लिख लेंगे, और उसके बाद उसका क्या करेंगे हम a और b जो भी है x वो फाइंड करेंगे। तो a हम लिख लेते हैं कि 1 1 1 2 3 1 2 माइनस लेम्डा, और x क्या हो जाएगा x y z, और b = 6 10 म्यू। ओके, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स k क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा टर्म, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके 6 10 म्यू, और यहाँ पे इसे हम फिर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो R2 चेंज बाई R2 - R1, और R3 चेंज बाई R3 - R1। तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं R2 R3 में हमें लगाना है जो प्रॉपर्टीज़, और R1 सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज़ हम लोग लगाएंगे तो माइनस लेम्डा -1 और म्यू -6 आ जाएगा। फिर R3 चेंज करेंगे हम लोग R3 - R2 से, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो जो कि अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया, और माइनस लेम्डा -3 और म्यू माइनस लेम्डा ये आ गया, क्योंकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के क्या है, दोनों 3 है। और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन देन इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ के, तो माइनस लेम्डा -3 इज इक्वल टू 0, तो लेम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से -3 आ जाएगा, और म्यू -10 इज नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, ये फॉर्मेट हो जाएगा। और 2 नंबर है कि द इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ के, फॉर दिस के लिए माइनस लेम्डा -3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो लेम्डा इज नॉट इक्वल टू -3, और एंड म्यू हैव एनी वैल्यूज होगा। ओके, एंड द इक्वेशन हैव मोर देन वन वैल्यूज, इक्वेशन सॉल्यूशन क्या होगा इसका, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ के इज इक्वल टू 2 इज लेस देन 3, then minus lambda -3 is not is equal to 0, and lambda is equal to -3, and mu minus 10 is equal to 0,
एंड म्यू इज इक्वल टू 10, यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं बता दूं कि ज़रूरत इस सारे वीडियोस का, मैथ के वीडियो का अलग प्ले लिस्ट बना दिया है मैंने, और पीपीएस के लिए अलग प्ले लिस्ट बना दिया है, तो आप आसानी से उससे देख सकते हैं। काफ़ी सिंपल फॉर्मेट है, आप आसानी से बस इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।